लड़के लड़के आपस में ड्रिंक, भाई आज भाई गाड़ी चलाएगा, वैसा ही हो गया उनके साथ में। ये इंद्र कौन है भगवान के सामने, लेकिन भगवान से लड़ने पहुंच गया। हाथ आगे लाए, क्यों? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। द प्रॉब्लम विद भोग ऐश्वर्य इज दैट यू इमीडिएटली गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड इल्यूजन टू दिस एक्सटेंड। इतना डिस्ट्रैक्ट इल्यूजन हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा मैं लड़ किससे रहा हूं। आज समझोगे मैं लड़ किससे रहा हूं, और उसी चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है। हुमायूं इतना भोग ऐश्वर्य में रहता था, इतना भोग ऐश्वर्य में रहता था कि मुगल डायनेस्टी में सबसे ज्यादा पॉपुलर था हुमायूं। उनके पिता बाबर फिर भी स्ट्रांग थे। उनकी मृत्यु के बाद जब हुमायूं आया तो परमानेंट मजा कर रहा था, आनंद ले रहा था। बहुत बड़ी सेना थी, 40,000 की सेना हुआ। शेरशाह सूरी आए, उनकी 15,000 की सेना। बस क्योंकि हुमायूं के पास लीडरशिप नहीं दिया, प्लानिंग नहीं किया, स्ट्रैटेजी नहीं बनाया, आपस में कम्युनिकेशन नहीं रखा, टीम्स के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया, वॉर की प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए 15,000 की सेना ने 40,000 को तुरंत बर्बाद करके उखाड़ के समाप्त कर दिया। इसका कारण क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। रावण को कई बार आजकल मैंने देखा, पिछले दशहरे पे इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं लोग रावण को कि उसने सीता को हाथ नहीं लगाया, तुम ज्यादा बड़े रावण, रावण तो बहुत अच्छा था। हाँ ठीक है, उसको संस्कृत का ज्ञान था, उसके 4 वेदों का ज्ञान था, वो भगवान शिव का भक्त था, लेकिन भोग ऐश्वर्य के चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ पहले कर चुका था। वो कई बार अपराध कर चुका था। रावण की कथा किसी दिन अलग से लूंगा मैं। 10 सर 20 आंखें, फिर भी नहीं दिख रहा उसको क्या करना चाहिए, 20 आंखों से भी नहीं दिख रहा है। कितनी औरतों ने पहले उसको श्राप दे चुका था। रावण जब स्वर्ग लोग गया था तो रंभा उसको मिली वहां पे, और युद्ध के बाद रंभा को अपने साथ वहां। रंभा बोली नहीं नहीं, आप ही के बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मेरा विवाह होने वाला है, मैं आपकी पुत्रवधू हूं, आपकी डॉटर इन लॉ हूं, आप नहीं मेरे साथ ऐसा कर सकते। फिर भी रावण ने जबरदस्ती करी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम। हाँ है रावण हमारे में और मुझ में, अगर मैं भी यही काम करता हूं तो। और फिर वही तया भृत चेतसाम इज गेटिंग डिस्टर्ब, और पकड़ लिया रंभा को, खींच के जबरदस्ती करी और उनके साथ में दुष्कर्म किया, जिसका बाद में चल के नल कुबेर को पता चला, जिसने श्राप दिया रावण को कि आइंदा से अगर तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर छू भी लिया तो तुम्हारा सर 100 टुकड़ों में बट के समाप्त हो जाएगा। यह कारण था रावण ने सीता को नहीं छुआ। यह नहीं था कि रावण को तुम भगवान की तुलना कर दोगे। रावण ने तो अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया, और माया इतनी सुंदर थी कि माया की माया में फंस गया वो, और उनके साथ भी दुष्कर्म किया, जबरदस्ती किया, जिसके कारण उन्होंने बाद में उनको श्राप दिया और बोला स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। रावण को कई बार इसीलिए मिले। और यही सारे अपराध छोटे बड़े हमारे करियर में, हमारी सक्सेस में, हमारी ग्रोथ में, और उसी के लिए भगवान ने भगवत गीता दी थी, उसको जीवन में उतारने के लिए। एवरीबॉडी गीता इन, लाउडर, कम ऑन, गीता इन। गीता जीवन में उतारने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए नहीं, अगरबत्ती घुमाने के लिए नहीं, हाथ पे रख के कसम खाने के लिए नहीं। गीता भगवान जीवन में उतारने के लिए है। और इतना कुछ है, मैं वचन देता हूं, आप भगवत गीता पढ़िए और जिंदगी में जो चाहते हैं, ये ऐसा कल्प वृक्ष है। अच्छा चाहेंगे वो भी अचीव होगा, बुरा चाहेंगे वो भी अचीव होगा, भगवान की शरण चाहेंगे तो वो भी अचीव होगा। ये था आज का श्लोक। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका, आपका व्यवसाय और आप एक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि समाधो न विधीयते। ऐसे आदमी का कंसंट्रेशन बिल्ड नहीं हो सकता। तो दूसरे अध्याय के 41वां श्लोक, यानी कि पिछले एपिसोड से रिलेशन यह है कि भोग ऐश्वर्य को छोड़ दो, अपने गोल को पकड़ो और उस पर फोकस बिल्ड करो। जितना मजबूत फोकस उतनी बड़ी सफलता। मैं भारत में एक एक घर के अंदर भगवत गीता पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि धार्मिक किताब है। हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर इंसान को गीता रखनी चाहिए और अपने जीवन में पढ़नी चाहिए, उतारनी चाहिए। धर्म का चश्मा उतार के फेंक देना चाहिए। और ये पूरे देश का मेरे साथ में मैं चाहता हूं आप वचन लीजिए कि इस भगवत गीता के मैसेज को पूरे देश, पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। ये भारत की पुस्तक नहीं है, इस पृथ्वी की पुस्तक है। ये हर देश में हर इंसान के पास होनी चाहिए। ये मेरी और आपकी, हर देशवासी की जिम्मेदारी है।